विस्टर्न का और तमाम लोगों का जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लेस क्रिश्चियन ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ की है और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा लियाकत रंधावा साहब को, नोमी शेर साहब को, सुनील जीवन और बादल साहब को जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहेंगे समीर खान साहब से। समीर खान साहब का जो यूके में है, शराज भाई का, चौधरी इमरान का, शान गुल का और नील माइकल साहब जो इस क्रिश्चियन ब्लेस ग्रुप को पैटर्नाइज़ करते हैं या कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, उनका शुक्रिया इसलिए का कहना यहाँ पर ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब लोगों की हेल्प करती हैं, लोगों के जो विक्टिम हैं उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी हो जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आप जानते हैं कि मारिया शहबाज केस के हवाले से है, जो अदालत का एक मुतनाज़ा फ़ैसला है। आपको पता है कि हमें तमाम जो क्रिश्चियंस हैं उनको स्पेशली और इसके साथ साथ मिनॉरिटीज़ को और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और इसके साथ साथ जो जितने भी लिबरल प्रोग्रेसिव माइंड्स हैं उन सब को इस डिसीशन के हवाले से, इस जजमेंट के हवाले से सीरियस हमें रिजर्वेशंस भी हैं, हमारे कंसर्न्स भी हैं। अब हमारे रिजर्वेशंस क्यों हैं, हम इस जजमेंट को मतनाज़ा जजमेंट क्यों कहते हैं? उसकी रीज़न ये है कि इस जजमेंट को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस जजमेंट में आपको इंसाफ नज़र नहीं आता। यहाँ पे एक बच्ची जिसकी जो माइनर है, जिसके पास सिविल राइट्स नहीं है, जिसको आईडी कार्ड बनवाने का राइट नहीं है, जो एग्रीमेंट नहीं कर सकती इसलिए कि वो माइनर है, जिसके पास अपना वोट कास्ट करने का इख्तियार नहीं है। ये सिविल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर को देता है, माइनर को नहीं देता। तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एक्नॉलेज करता है कि शी इज़ माइनर, शी इज़ नॉट मेजर। जब वो दूसरे राइट्स के लिए माइनर है तो उसको फिर कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये लड़की जो है वो उसकी जो शादी है उसको वैलिड करार दे दिया गया। हम समझते हैं कि कोर्ट के पास एक ऑप्शन मौजूद था कि कोर्ट को चाहिए था कि इस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करती और जो बच्ची है, जो माइनर है, उसके राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस शादी को जो वाइड डिक्लेयर किया जाता और बच्ची को माँ बाप के हवाले किया जाता। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को साइन किया हुआ है। जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को साइन किया हो जहाँ पे चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे CRC है, तो उसमें भी उसको भी वायलेट किया गया है, उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा गया। जजेस के बारे में हमेशा ये बात की जाती है कि जजेस के फैसलों से इंसाफ नज़र आना चाहिए। अब ये देखो, एक माइनर लड़की को उसकी शादी को वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ये भी कह दिया गया कि अहले किताब के साथ जो शादी है वो की जा सकती है। ये जो अहले किताब वाला क्वेश्चन है, ये तो अंडर जो क्वेश्चन ही नहीं था, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। यही रीज़न है कि अब हम समझते हैं कि इसको रिव्यू में फ़ैसले को वापस होना चाहिए और जब तक ये फ़ैसला वापस नहीं होता तो क्रिश्चियन जो है, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रोटेस्ट करती रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, सेमिनार्स भी होंगे और प्रोटेस्ट भी होंगे, चूँकि हम इसी तौर पर भी इस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि यहाँ पे सीरियस जो एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह तो एक गेटवे खोल दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह का डिसीजन करेगा तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इसी को एज ए नज़ीर समझते हुए अपने फैसले देंगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस फैसले को कोर्ट्स को रिव्यू दायर हो चुका हुआ है, इस फैसले को रिव्यू में कोर्ट को वापस लेना चाहिए और
जो क्रिश्चियंस के रिजर्वेशंस हैं उनको समझना चाहिए। यहाँ पे थाना कचहरी, देखिए जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहले ही क्रिश्चियंस की बात नहीं सुनी जाती, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक अदालतें थी जिससे हमें तवक्कुआत थी कि वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और क्रिश्चियंस की बात को सुनेंगी भी और उनको उनके ऊपर उनके जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी कैटर करेंगे। लेकिन इस फैसले ने हमें इंतहाई मायूस किया है और इसीलिए मसीही गमो गुस्से में भी हैं और हम ये समझते हैं कि इसको वापस होना। इसके साथ साथ मैं पंजाब गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2026 कमेटी ने जिसको अप्रूव किया है उसको फ़ौरन असेंबली के अंदर से असेंबली के अंदर से पास करवाना चाहिए, ताकि ये जो क्रिश्चियन बच्चियों वाला कमसन बच्चियों वाला जो कन्वर्जन हो रही है, जो कमसन बच्चियों की शादियां ज़बरदस्ती कर दी जाती हैं, इसके ऊपर इसको रोका जा सके, इसको रजिस्ट किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इस कानून को भी फ़ौरन पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो फोर्स्ड कन्वर्शन है उसके लिए भी अलहदा से कानून पंजाब असम्बली में आना चाहिए, ताकि पंजाब असम्बली उसको भी पास करे, कम सन बच्चियों की शादियां भी रोकी जाए और जो फोर्स्ड कन्वर्शन है उसको भी रोका जाए। थैंक यू वेरी मच। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको क्वेश्चंस को वेलकम करूंगा। उससे पहले हमारे जो दोस्त बैठे हैं वो भी अपनी अपनी बात कर लें और लास्ट में फिर आपके क्वेश्चंस को लिया जाएगा। थैंक यू। वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि ऐसे केसेस से, ऐसे लोगों से जो हमारे लोगों को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हम हुकूमत के साथ हैं और तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस फैसले में हमारा साथ भी देगी। शुक्रिया। थैंक यू जी। मसीह में सबकी सलामती हो। थैंक यू सो मच तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सन का जो यहाँ पर आए। मेरा नाम नोमी शेर है और मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। पाकिस्तान में मसीहों पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बनता हूँ और इदारों से अपील करते हैं उनको इंसाफ मिले। आज बात है हमारी गैरत की। मारिया शहबाज केस वो केस है जिस पर जो जजमेंट पास हुई है, हम अपील करते हैं उन अदारों से कि इस पर नज़र षानी की जाए। आज बात है उस भाई की गैरत की जिसकी बहन ना तो अपने कपड़े सेलेक्ट कर सकती है, या वो बच्ची जो 12 साल की, 10 साल की, 13 साल की, जिसको अपना कुछ पता ही नहीं है, तो वो शादी कैसे कर सकती है। जब 18 साल से कम उम्र हम आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, तो इस बच्ची को निकाहनामा कैसे दे सकते हैं। तो गुजारिश करते हैं तमाम सोशल मीडिया चैनल्स की भी और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी कि इस केस पर नज़र षानी की जाए। अगर आज मारिया शहबाज केस में नज़र षानी ना की जाए तो कल को बहुत सी बच्चियों के साथ ज़्यादती होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान में हम मसीहों की बहुत बड़ी अहमियत है, हमारी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान बनने से पहले के भी हम यहाँ पर हैं और आज तक हम यहाँ पर कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं। तो हम पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमें कमतर ना समझा जाए। तो लिहाजा गुजारिश है कि मारिया शहबाज केस पर नज़र षानी की जाए। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं पंडित लाल शांति ओम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जड़ी वो बच्ची साड़ी बेटी समान मारिया शहबाज, इसका फैसला साड़ी आईनी अदालत ने कि 18 साल तो घट उम्र की बच्ची दे जड़ा फैसला कितना असी भरपूर एहतजाज ते अमन दे नाल असी उसको कंडेम करते हाँ, क्योंकि ये एक साडे तमाम मिनारिटी दे खाली मसीहा की गल नहीं है, ये तमाम मिनारिटी दे ज़ेर ज़बर जड़ा ना ये लटकती तलवार है कि जिदा मुकाबला असा नहीं कर सकते। अगर कानून दे विच ते कानून के मुहाफिज जिन्होंने ईश्वर ने गॉड ने एक अदल वास्ते एक कलम ते कुर्सी बख्शी होंदी है, अगर वो फैसला नहीं सही तरीके ना करते तो फिर एक बड़ी दिलदारी होंगी। असी बिल्कुल इसनों कंडेम करते हैं कि यदा फैसला ये नज़रसानी की जाए ताकि आने वाले वक्त किसी भी, क्योंकि असीं सारे सांझे पाकिस्तान के सारे वासी सांझे हाँ, तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हकूक जिस तरह के
ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਮਿnority ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਕੂਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਿ ਓਮ, शांति शांति शांति। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं आप सबको वाज़ेह तौर पे शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्रिश्चियन ब्लेस ग्रुप का कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया ताकि हम इस अहम मसले पर, इस मुद्दे पर अपने ख्यालात को बयान कर सकें। मेरा नाम पास्टर सायरा वासिफ है, गाइडेंस मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं ताकि एक नहायत अहम मसले पर अपने ख्यालात को बयान कर सकें। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो फैसला आया है मारिया शहबाज केस पर, हम उसकी पूरी तौर पर मजम्मत करते हैं। ये बात सिर्फ एक ख़ानदान के दुख की नहीं है, ये हमारी पूरी बिरादरी के दुख की है। आज ये एक बच्ची के साथ हो रहा है, कल सबके साथ हो। हमारा मज़हब हमें वाज़िया तौर पर अपने ईमान में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की हिदायत देता है। और स्पेशली शादी के मुक़द्दस बंधन को एक वाज़िया तौर पे बताया गया है 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत में कि गैर ईमानदारों से वाबस्तगी ना की जाए, कि उनसे शादी ना की जाए। अगर आप में से कोई कहे कि बच्ची की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ है, तो मैं ये भी बता दूँ कि 2 कुरिन्थियों के अंदर ये भी लिखा है कि अगर मर्ज़ी से भी शादी करे तब भी उसका मसीह ईमान में होना ज़रूरी है। हमारा ईमान, हमारा मज़हब, हमारी बाइबल हमें हिदायत देती है कि हमें अपने ईमान के अंदर रहते हुए ही शादी करनी चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरा आज सबसे सवाल ये है कि हमारी बच्चियां ही क्यों उनके ईमान को चैलेंज किया जा रहा है, क्यों उनको ही चैलेंज किया जा रहा है, उनकी एज को चैलेंज किया जा रहा है। जब एक बच्ची वोट नहीं कास्ट कर सकती, एक बच्ची बाहर जाने के लिए उसको किसी सहारे की ज़रूरत है, तो आज उसको शादी जैसा एक इतना अहम बंधन जो बंध रहा है, उसके अंदर उसको कैसे इजाज़त है कि 13 साल में कर ले। और मैं अपील करना चाहती हूँ सारे माँ बाप से, मसीही इदारों से, सारे खादमीन से, सारे चर्चेस से कि अपनी बच्चों को, ख़ुसूसी तौर पे अपनी बेटियों को संडे स्कूल, मसीही और बाइबली तालीम के लिए लाजमी भेजें। और मेरी अपील है मौजूदा हुकूमत से, अदलिया से और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं कि इस फैसले पे नज़रसानी करें ताकि हमारी मसीही इक़दार को, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, हमारी बच्चियों को बाहर जाने में तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। कल जब वो बाहर जाएं तो उनको ये खौफ ना आए कि शायद हमें फोर्स कन्वर्जन के लिए बुलाया जाएगा। ये एथिकली भी बहुत रॉन्ग है। आप ये सोचिए 13 साल की बच्ची का कहाँ से राइट बनता है कि अपना जो है मज़हब तब्दील कर ले। उसको तो किसी चीज़ की समझ नहीं, उसे तो एक छोटा सा पैराग्राफ भी समझ नहीं आएगा जिसमें वो साइन कर रही होगी या लिख रही होगी। मेरी अपील है सबसे कि आप इस सब पे पुरजोर तौर पर आवाज़ उठाएं ताकि कल को हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा मकसद किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या फसाद फैलाना नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को आज, कल और हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। मैं खुद एक बेटी की माँ, मैं चाहती हूँ कि कल को मेरी बेटी बाइज़्ज़त तौर पर और उसका अच्छे मुस्तक़बिल के लिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस जगह पर रह सके। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबके साथ। जी थैंक यू। गिल। मसीह यीशु के पाक और अजीम नाम में आप तमाम दोस्तों की सलामती हो। मेरा नाम सुहेल वारिस है। मैं गुजरांवाला शहर के छोटे से गांव चागिला से ताल्लुक़ रखता हूं और आज ब्लेस्ड क्रिश्चियन ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए जो आप सब जानते हैं जो केस चल रहा है, जो बात चल रही है, उसमें थोड़ी सी बातें करूंगा। और बेटी, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बेटियां वाले हैं।
बेटी बाप का फख्र, और भाई का गरूर, माँ की आंखों का तारा, सच कहूँ तो घर की रौनक, खुदा की तरफ से रहमत, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ऐसी रहमत पे ऐसा जुल्म हो, ऐसा जबर हो, तो मेरा यहाँ पे तमाम और जितने मुझे इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उन सबसे सवाल है कि अगर इस तरह का जबर, इस तरह का जुल्म ऐसी रहमत पे हो तो क्या क़यामत से पहले क़यामत नहीं होगी? बात करते हैं मसीहत की और मसीहों की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान बनने से पहले, बनते हुए और अब तक खुदावंद का शुक्र है। बात करें तालीम की, अदारे की, मेडिकल की, रेंजर की, पुलिस की, मुसल्ला अफवाज की, खुदावंद का शुक्र है कि हमने हर जगह अपने किरदार निभाए हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ी है वतन अजीज़ की इज़्ज़त की, तो बन के कामरान बशीर माइकल भट्टी साहब, हमने आज भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। बट अफसोस, गौर से सुनिएगा, अफसोस, फिर कह रहा हूँ अफसोस, हमारे अपनों ने ही हमारे खिलाफ कानून बनाए हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, जनाब मैडम CM पंजाब मरियम नवाज साहबा से, और हमारे बहुत ही इज़्ज़तमाब मियां शहबाज शरीफ साहब से, और जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम पे और जुल्म जबर ना किया जाए। इस केस की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपने मसीहों के दिल तोड़े हैं, बल्कि उनकी रूह को भी रंजीदा किया है। हम इन तमाम ये सारी बात को क्लियर करते हैं कि हम इस केस की पुरजोर मजम्मत करते हैं और बाइकआउट करते हैं। और तमाम को नाफिज करने वाले अदारों से और आप तमाम जितना भी सोशल मीडिया है, आपका थैंक्स करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को आगे लेके जाया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदा। जी थैंक यू सोहेल भाई। तो बच्चियों पर, जो नाबालग बच्चियां हैं, जिनको आप किन किन बुनियाद पर वो जलीलो रुसवा करने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस, तो हम इसको कंडम करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और इस केस पर नज़रसानी की जाए। आखिर में जितने भी मीडिया पर्सन आए हैं, सबका तहे दिल से नोमी भाई की तरफ से, रियाज अंजम साहब एडवोकेट की तरफ से, सुनील भाई की तरफ से, सोहेल वारिस भाई की तरफ से, ब्लेस्ड ग्रुप की तरफ से, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे नसीमी, आप सबको सलाम, और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को हकूक़ यकसा है तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी अहले किताब हैं। अगर आप अपनी अहले किताब के मुताबिक कानून बना रहे हैं तो हम भी अहले किताब हैं, फिर हमारी भी अहले किताब के मुताबिक कानून बनाए जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी हमारे हुकूक दिए जाए। और दूसरा मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो एक बिल पास हुआ है, इस चीज़ को मैं तो नहीं मानता, और यकीनन हमारे जितने भी मसीही बहन भाई हैं इस कानून को नहीं मानते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस चीज़ की अपील करते हैं कि इस कानून को ख़त्म करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम ये बात फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम इंसाफ चाहते हैं। तो मुजवज़ा है, एक तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2026। ये जो जजमेंट आई है ना, ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के कानून के तहत आई है। जो बाबा फैजू साहब ने जो सबरी दी
ये जो बिल पेश किया है, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बाबा फैलबूस ने नहीं किया, ये एक दूसरी खतून है, कोई असम्बली की मेंबर है, उसने किया। और ये कायमा कमेटी से यूनानिमसली इसको अप्रूव कर दिया गया है। अभी असम्बली के अंदर इसको पेश करना बाकी है। इसलिए मैंने पंजाब गवर्नमेंट से अपील की है कि इसको फौरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2026 इसको फौरी असम्बली से पास करवाया जाए, जिसमें तजवीज़ किया गया है कि शादी की जो उम्र है वो दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए 18 ईयर्स होगी। और जो कोई इस शादी इससे कम एज 18 साल से कम एज में खा लड़का हो या लड़की हो, जो भी शादी करवाएगा, जो उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको 10 साल सजा होगी। ये 42 सफ़ात के सफ़ात की बात कर रहे हैं ना? सॉरी, ये जिसके 42 सफ़ात हैं, जी जी, ये उसकी बात कर रहे हैं? मैंने बताया, बार मैंने बताया जिसकी बात। जी करें। ये 42 सफ़ात की बात कर रहे हैं आप, उसमें आपने अगर इसको पढ़ा है तो उसमें तो ये सारा ही जो जितना भी ये 42 सफ़ात हैं, ये तो सारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं। तो उसमें तो सारे 42 के हवाले से। अच्छा, मैं ना कोई 42 सफ़ात में सिर्फ कोई एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, कौन सी खिलाफ है? उसमें तो ये लिखा गया है कि जो शादी करेगा वो सारा मतलब तो जितने पादरी हैं तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो जिस तरह सरकारी जो अफसर है उसके हाथ में चला जाए। सर, मैंने यहाँ पे एक बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो है कि जो जिसकी भी शादी हो वो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। ये उसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, हम यहाँ पे जो बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे पादरियों को तो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अंडर एज माइनर जो लड़कियाँ हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। और लेट मी फिनिश सर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल है, इसकी उस शिक को हम एंडोर्स कर रहे हैं कि जिसमें एज डिटरमिन कर दी गई है कि 18 साल से कम जो भी शादी कराएगा, जो फैसिलिटेट करेगा, उसको 10 साल सजा होगी, 7 लाख जुर्माना होगा। मैं इस शेक को यहाँ पे एंडोर्स करने की बात कर रहा हूँ। बाकी जो गलत है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए, उसमें तब्दीली। जब तक, मैं एक और बात बताऊँ, जब तक असेंबली के अंदर कोई भी बिल पास नहीं हो जाता और उसको गवर्नर साइन नहीं कर देता, वो इनेक्टमेंट नहीं होता, तब तक मुजवजा रहता है। अभी तक ये मुजवजा है, इसमें कई तब्दीलियां आ सकती है। हम सिर्फ एक बात की इंडोर्समेंट कर रहे हैं कि जो शादी की एज है वो 18 साल होनी चाहिए और इसको पास होना चाहिए। दैट इज अवर इशू। आप लोगों ने एक सवाल किया है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाया है हमने, हमारा बड़ा हिस्सा है, हमारा बड़ा किरदार है, लेकिन उस वक्त के लोगों में और आपके लोगों में आपको ये फर्क नहीं लग रहा कि कितना फर्क है? आजकल तो आपके जो मिशनरी स्कूल है वो बच्चों को नहीं पढ़ाते बगैर फीस के। आपके कितने बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं? और उसके अलावा ये बताएं कि इस वक्त कितने आपके एमपीज एमएलए जो हैं वो इसके खिलाफ इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं? वो खुद इकट्ठे नहीं हो रहे। आप हुकूमत से सिर्फ ये कह रहे हैं कि तर्स खाएं, तर्स क्यों मांग रहे हैं? आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने हक से मांगे? अच्छा, पहली बात यह है कि तरस का लफ्ज़ मैंने यूज़ नहीं किया। जाकिर भाई, आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मैं कर दूँ? आप करें। हाँ, देखिए, बात ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो आर्टिकल 36, आर्टिकल 20 ये इक्वल राइट्स की बात करता है। इवन आर्टिकल 36 बात करता है अफर्मेटिव एक्शन की, मोर देन इक्वल राइट। हम तरस की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। तो इसलिए जहाँ तक बात आपने की ना, वो लीडरशिप और ये लीडरशिप, ये तारीख की बात है। मैं खुद हिस्ट्री का तालिब इल्म, 2013 में मैंने बुक लिखी थी, पाकिस्तानी मसीही और क़यादत का बहरान। अगर आम लोगों में से किसी ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। उसके लीडरशिप के ऊपर, वो जो लीडरशिप 1947 से कैसी थी और आज की कैसी है, मैंने बड़ा कंपैरिजन करके वहाँ पे लिख दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो वो बिल्कुल हम डी ट्रैक हो जाएंगे। मैं 1947 की पहले वाली लीडरशिप के बारे में सिर्फ एक बात करूँगा। अगर वहाँ पे कुछ विजन होता तो आप यहाँ पे बैठ के ये आज जिस इशू के ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, बिल्कुल ना कर रहे होते। वहाँ पे उस वक्त 4 कौमें थी, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख और मसीही। तीनों ने अपनी अपनी डिमांड्स के मुताबिक कुछ हासिल किया। व्हाट गेट सिंघा साहब, मैंने पहले भी बात की थी, मैंने जैसे इशारा दिया, मैं इस मौजू के ऊपर बात नहीं करूँगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। उसकी रीज़न यह है कि ये और मौजू है। अगर आप कभी दोस्त कोई भी
इस मौजू के ऊपर कोई बात करना चाहे, मेरा ऑफिस हाजिर है, मैं 2-4 घंटे 5 घंटे बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। मैडम से मेरा सवाल है, मैडम साहब वाइपर का आपने जिक्र भी किया और ये मुकालमा आपका जायज़ है, जो बात आपने की है सारी जायज़ है आपकी। ये वाइपर का आपने जिक्र किया, रिवायात का, बरतानिया का तो आइन रिवायात पर मुनहसर है, तो ये कोई बोली इसमें रुकावट आता और जितनी मेरे नज़दीक इस वक्त अक़लियतों को हुकूक तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत देख रही है, शायद 70 साल में पाकिस्तान में इतना नहीं हुआ जितना आज अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है, जितनी प्रायोरिटी और तरजीह आज दी जा रही है इस मौजूदा हुकूमत में। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिब्लिकली आपने जो बात करी कि बिल्कुल हम अपने रिवायात के मुताबिक ही अपनी शादियों को, आप इधर आ जाना। देखिए जैसे आपने सवाल किया कि हम बिब्लिकली ही अपनी शादियों को यानी सर अंजाम देते हैं जितनी रसूमात होती हैं, लेकिन जो ये बात है एक माइनर की शादी है, ये आप किस तरह वजाहत देंगे कि बाइबल भी इसको इजाज़त नहीं देती। अगर मैंने आपको इसलिए बताया गया कि अगर आप कहें कि जी बच्ची मर्ज़ी से शादी करिए, मर्ज़ी के अंदर भी बाइबल हमें ये बताती है कि उस बंदे का ईमान में होना ज़रूरी है, यानी मसीही ईमान में होना ज़रूरी है। हमें गैर मज़ाहिब में शादी करने की इजाज़त नहीं है। अब एक छोटी बच्ची है, अब मैं खुद एक औरत हूँ, अब मैं 13 साल की होती तो आप मुझे कोई कहता कि यहाँ से यहाँ चले जाओ तो मैं ब्लंटली कर देती, लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे पता ही नहीं उस बारे में। जिस बच्चे को पता ही नहीं है आप उसको कैसे कह सकते कि वो अपनी रजामंदी से ये सब कुछ कर रहे हैं? ये बिल्कुल अनएथिकल है, बच्चों ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। एक छोटी माइनर 13 साल की बच्ची है, आप उसके बारे में सोचें, मारिया शहबाज के बारे में सोचें। बेटियां कहा जाता है सबकी सांची होती, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो मारिया शहबाज क्या सबकी बेटी नहीं थी? क्या मारिया शहबाज पे मज़हब का टैग लगता है? बेटी नहीं रही, बेटी तो वो सबकी रही ना फिर उसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? इसलिए ये बात करें कि चीज़ें तो सब मज़ाहिब के अकॉर्डिंग ही होती हैं। फिर ये एक बच्ची के बारे में ये सब मज़हब क्यों बदल दिया गया? क्यों ये इतना बड़ा सवाल बना दिया गया कि एक छोटी बच्ची की जी इजाज़त है उसकी निकाह में रहेगी? क्या वो अपनी 13 साल की उम्र से 18 साल के बालिग होने की उम्र तक वो उसके निकाह में ही है? एक 70 साल के आदमी के निकाह में, 80 साल के आदमी के निकाह में। आप बताएं, एक 70-80 साल का आदमी उसका दादा होगा, मेरी बच्ची 4 साल की, उसके दादा इतनी उम्र के। आप बताएं क्या ये लीगल लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, अब मुझे बाज़ाते तौर पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मज़हब की बात तो फिर अगर मैं साइड पे रख के बात करूँ तो डिफरेंट है, एथिकली भी ये ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और तार भाई कोई क्वेश्चन भी? कि आप तो काफ़ी सामने नहीं आए। एक्चुअली गल ये है कि फिर भी किसी वक्त दिल सोच रखते होया ये तकलीफात वाले मसाइल देखते होया फिर भी दिल के विच गल तो एक आ ही जाती है। वो इस वजह तो फिर मेरे नहीं रह सकिया तड़प आई यार, अज अगर ये क्रिश्चियनिटी इस बच्ची के नाल अगर हो सकता है तो साढ़े हिंद सिंध के बीच हैदराबाद कराची ये तो पहले ही बड़ा कुछ हो चुकिया गया। बुलाना आई है या खुद ही आई सवाल बहुत वैलिड है। जहाँ तक बात है ना शऊर की और तरबियत की, मैं तलीम से भी ज़्यादा ये समझता हूँ कि यहाँ पे तरबियत का भी इशू है। फैमिलीज़ के अंदर तरबियत भी होनी चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जिसकी तरबियत नहीं है, जिसकी तालीम नहीं है, उसको पकड़ के तो ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट करके तो उसके साथ शादी कर दी जाए। हम देखिए, स्टेट माँ की तरह होती है ना, माँ के जो बच्चे होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते, कोई PhD होते हैं, कई अनपढ़ भी होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टेट जो है वो जुल्म करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे तो जो जजमेंट है, हम जजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि वहाँ पे देखें जिन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। देखिए 164 की स्टेटमेंट की बात की कि 164 की स्टेटमेंट हुई है, क्या कोर्ट ने इसको डिटर्मिन किया कि जब 164 की स्टेटमेंट ली गई थी
तो उस वक्त वो इन्फ्लुएंस में थी या डरी हुई थी या उसको डराया गया था या अंडर क्वेश्चन ली गई थी या उसको फैमिली को मारने की धमकियां दी गई थी। हम तो इन छोटी छोटी बातों पे बात कर रहे हैं कि इनको इग्नोर किया गया है। फिर जब नादरा का जो सर्टिफिकेट है उसको जजेस ने सिरे से निगेट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ये आप लोगों ने या हम लोगों ने या किसी ने तो जारी नहीं किया। उसकी एज को डिटरमिन किया, जो जारी किया था वो तो नादरा ने किया था, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। जो CRC एक इंटरनेशनल कवेनेंट्स है जिसको हमने पाकिस्तान ने साइन किया, उसको भी हमने जजेस ने इग्नोर किया। फिर उसके बाद एक और मैं बात आपको बताता हूँ, 18 इस्लामाबाद के अंदर 18 साल एज थी शादी की, और उसके कैपिटल टेरिटरी में और सिंध में भी। तो जजेस को ये भी ख्याल रखना चाहिए था, कोई इर्द गिर्द कोई देख लेते कि क्या सिचुएशन है और कौन से प्रोविंसेस में ये लॉ मौजूद है। अगर पंजाब में अभी तक नहीं था तो तब भी जजेस को सोचना चाहिए था कि ये अंडर एज या माइनर जो गर्ल है इसकी शादी को लेजिटिमेट कह देना या वाइड डिक्लेयर ना करना, ये गलत था। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने 3 कर लिया, अब इसको भाई को इजाजत, फिर आप कर लीजिए। जज साहब ने फैसला दे दिया, सारा कुछ हो गया, अब क्या उसके अगेंस्ट आप लोग किसी अदालत में गए हैं? रिव्यू मैंने बताया, मैंने जब बात की पहले, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि रिव्यू हो चुका है। मैंने 2 अपीलें की हैं यहाँ पे। एक अपील की है गवर्नमेंट से, एक अपील की है अदालत से। अदालत से अपील हमने ये की है कि रिव्यू में इस जजमेंट को वापस लिया जाए, ठीक है। दूसरी बात मैंने अपील गवर्नमेंट से की है कि गवर्नमेंट को ये जो मुजवजा बिल, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 आया है, इसको अप्रूव करे ताकि ये पंजाब के अंदर जो माइनर गर्ल्स के साथ ज्यादती हो रही है इसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू। मेरा सवाल तकरीबन उनसे मिलता जुलता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, जबकि इस फैसले के खिलाफ कोई लीगल इनिशिएटिव जो है वो अभी तक ना किसी NGO सेक्रेटरी की जानिब से लिया गया, ना किसी मजहबी तबके की जानिब से लिया गया। तो क्या प्रेस कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, सोसाइटी में इंटॉलरेंस क्रिएट हो रही है, और जहाँ पे सोसाइटी में हम लोग एक मुस्लिम सोसाइटी, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे आपस में झगड़े और मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। और आप देखिएगा इस फैसले के बाद मज़ीद और कॉम्प्लिकेशन आएंगी, मज़ीद और डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट वायलेशंस आएंगी। थैंक यू। थैंक यू। जनाब सरकार, राइट वायलेशंस आएंगी। थैंक यू। थैंक यू। जनाब सरकार।